हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हमको एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को क्लियर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो फुल फॉर्म्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल GAAP, इसका फुल फॉर्म है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, ये आपको अभी हम बता रहे हैं। इसके बाद इनके स्पेशली चैप्टर्स भी मिलेंगे आपको अपने अकाउंट्स के बुक में। सबसे पहले हम आपको डिफ़ाइन करते हैं IASC। was established on 29 June 1973 to develop accounting standard. It has issued 41 international accounting standard with the ensures of international financial reporting in statements standards IFCRS. Sums of IAS has been withdrawn and presently there are 36 IAS. The number of IFRS issued so far is 17. इट्स मीन्स जो हमारा IASC है, मतलब हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है, वो कब इस्टेब्लिश हुई थी 29 जून 1973 में। और इसको डेवलप्ड किया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। और ये हुई थी इसके मतलब ये इशू हुई थी 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से विद द इंश्योरेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देता है अपने पूरे 1 ईयर की। अकाउंटिंग पीरियड आपको पता होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। जैसे 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 31 मार्च 2023 तक। उसके बाद हमारा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है IFRS, ये हमें पूरी रिपोर्ट देता है। उसके बाद सम ऑफ IAS हैज़ बीन विदड्रॉ एंड प्रेजेंटली देयर आर, जो टोटल है वो 36 IAS हैं। द नंबर ऑफ IFRS इशूड सो फॉर इज 17। अब जो है वो 17 है। इसके बाद हम आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताएंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन A business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. Any business transaction take place assets, liability और capital. It means जो business transaction करते हैं हम लोग अपनी अकाउंटिंग्स में, वो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है हमारे बिजनेस के लिए, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि आपने कितना एसेट्स सोल्ड किए हैं और कितना आपको प्रॉफिट मिला है अपने बिजनेस में और कितना आपको नुकसान मतलब लाइबिलिटी हुई है। आपने एसेट्स जितनी आपकी हुई हैं और जितनी लाइबिलिटी आपके नुकसान हुआ, जितने एसेट्स आए हैं, उनकी सबकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है ये। और कितनी आपने कैपिटल अपने बिजनेस को स्टैंड करने में कितनी इन्वेस्ट की हुई है। उसके बाद है चेंज में बी इन टर्म ऑफ मनी। जो ये होते हैं इनके 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है जो चेंज में बी इन टर्म ऑफ मनी। इसको हम किस में, जब आप कोई से सामान लेते हैं तो उसको आप रुपीज़ देते हैं और कोई आपसे लेता है तो आप उसको देते हैं। उसके बाद है आप उससे लेते हैं। उसके बाद है सेकंड है ट्रांजैक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू 2 टर्म्स। पहला है कि आप मनी के टर्म में लेंगे। दूसरा है ट्रांजैक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मतलब एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन को हमने ब्रीफली डिफाइन किया हुआ है, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस बिटवीन द बिजनेस एंड आउटसाइड द थर्ड पार्टी। इट्स मीन जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है एक्सटर्नल वाला, मतलब बाहर वाला, वो बिटवीन किसके होता है, 2 पर्सन्स के होता है, द बिजनेस एंड उसके बाद एन आउटसाइड ऑफ थर्ड पार्टी जो दूसरा होता है, मतलब कस्टमर। जैसे आपने क्या किया, आपके यहाँ एक वर्कर काम करता है, आपने उसको पेमेंट की तो वो आपके लिए एक थर्ड पार्टी है, मतलब वो भी आपकी एक लाइबिलिटी समझिए उसको। बिजनेस के लिए वो एम्प्लॉय आपके लिए एसेट है, बट वैसे आपको उसको पे करना पड़ता है ना, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ अ सैलरी टू अ वर्कर। इट्स मीन्स ये हमारे लिए एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, मतलब हमें पेमेंट करनी है। इट्स अ थर्ड पार्टी आउटसाइडर, मतलब हमें ये हमारी लाइबिलिटी है, बट बिजनेस के लिए क्या है, एक एसेट है। उसके बाद हम चलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन की तरफ। इंटरनल ट्रांजैक्शन any financial activities that occurs within an organization rather than with a third party.
इंटरनल ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो मतलब एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी को बताते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपके बिजनेस की विद किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ। इसका एग्जांपल है इंटरनल स्टॉक मतलब ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। जैसे आपकी फ्रेंचाइजी चलती हैं तो आपने अपना स्टॉक, आपकी 2 शॉप थी तो आपने एक का स्टॉक कहीं दूसरे पे भेज दिया और दूसरे से कभी मंगा लिया, ये होता है। तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट समझ में आ गया। एक्सटर्नल में क्या होता है कि आपका जो बिजनेस ट्रांजैक्शन था वो दो के बीच में होता है, बिजनेस और जो थर्ड पार्टी होती है। मतलब आप पेमेंट ऑफ सैलरी टू अ वर्कर, हमने पेमेंट की सैलरी को, बिजनेस ने की पेमेंट सैलरी को इस वर्कर को मतलब। और जो इंटरनल ट्रांजैक्शन इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी को बताया जाता है और ये किसके, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन रदर देन विद अ थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी के साथ किया जाता है। मतलब इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। आपके जैसे 2 वर्कशॉप्स हैं और उसमें से आपने एक में थोड़ा सामान रखा और दूसरे में थोड़ा, अगर आपको एक में ज़रूरत है तो आप दूसरे से मंगा सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। जो खुद के पास चीज़ है उसी में शेयर करना। उसके बाद इवेंट्स क्या होता है, जो अकाउंटिंग है उसमें हमारे इवेंट्स वो होते हैं जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। मतलब एन इवेंट इज़ ए कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, एंट्री करते हैं, जैसे कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट DR, ये सब हमारे क्या होगा, इवेंट्स हैं हमारे बिजनेस के लिए। तो रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ये हमारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। उसके बाद कैपिटल में आते हैं। कैपिटल हमारा सीधा सीधा कैपिटल वो है जो हम अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपका कैपिटल है। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पर्सन ऑन अ बिजनेस। जो ओनर है उसने अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो होता है कैपिटल। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। वो अमाउंट किसी भी तरह से हो सकता है, कैश हो सकता है, रुपीज़, उसमें गुड्स के तरीके मतलब गुड्स स्टॉक, और जो एसेट्स होते हैं जिसका सामान होता है, जैसे आपका कैपिटल को हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैपिटल वो जो हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इज नोन एज capital, an investment which is on in business, it's known as capital। जैसे आपकी ज्वेलरी की शॉप है तो जो आप ज्वेलरी का सामान लाएंगे वो आपके बिजनेस के लिए एसेट्स हैं, गुड्स हैं। अब वो आप कैश फॉर्म में लेते हैं, वो कैश फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या सामान ला के इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब है। अब एक कैपिटल का फॉर्मूला है जो आपको बेसिकली सारे क्वेश्चंस में यूज़ करना पड़ेगा। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो प्रॉफिट्स हैं माइनस लॉसेस। उसके बाद हम लोग एसेट्स पढ़ेंगे। एसेट्स क्या है, एसेट्स anything which will enable a business enterprises to get cash or a benefit in future is an asset। जैसे जो भी चीज़ है जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगी, जो बेनिफिट इन फ्यूचर इज़ नोन एज एसेट्स। जैसे आपके बिजनेस का जो मटेरियल है वो अगर आपका है तो वो आपके बिजनेस के लिए एसेट्स है, उससे आप कुछ कमाएंगे, अर्न करेंगे। एग्जांपल कैश हो गया, जितना पैसा आ रहा है, एंड बैंक बैलेंस जो है आपका, स्टॉक्स हैं जितने आपके सामान हैं, फर्नीचर है, लैंड है। लैंड का कभी डेप्रिशिएशन नहीं होता, वो एप्रिशिएशन होता है, क्योंकि लैंड के प्राइस हमेशा बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। एंड बिल रिसीवेबल हो गया, ये सब हमारे एसेट्स हैं। बिल्स पेबल जो होगा वो हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा। फिर है 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट्स। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। सेकेंड है रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। थर्ड है रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट अ मीजरेबल मनी कॉस्ट। मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो वैल्यूएबल होने चाहिए। दूसरा रिसोर्सेज जो है वो ओन्ड मतलब बिजनेस से कमाए होने चाहिए। और रिसोर्सेज मस्ट बी रिक्वायर्ड जो मीज़र कर सके। हम लोग ऐसे रिसोर्स मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है हम लोगों को, कोई उसमें अनलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है। और सबसे पहले जैसे गैम्बलिंग हो गया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, ये सब नहीं करना है हमें। उसके बाद रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट अ मिजरेबल मनी कॉस्ट। मतलब जो जो मनी कॉस्ट गेन कर सकें और मनी कॉस्ट में डिफाइन और मीजर्ड कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर ऑल।